नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले लेक्चर में जो हम पुली के सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा फर्स्ट और सेकंड सिस्टम ऑफ पुली कंप्लीट हो चुका था, जिसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के बारे में। ये सारी हमारी मशीन है जिनमें हम मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो को फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, इसमें हम देखेंगे कि हमारे सामने दिया गया है, ये सिस्टम दिया गया है जिसमें एक जो हमारी है वो अचल पुली है और बाकी सभी मूवेबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो आपकी दे रखी है ये फिक्स पुली है और बाकी ये 3 मूवेबल हैं, मूव कर सकती हैं। ये सभी अलग अलग रस्सियों से कनेक्टेड है। देखिए, ये रस्सी अलग है, ये अलग है और इसका एंड यहाँ से अलग है और लास्ट वाली का ये अलग कनेक्टेड है। इस प्रकार से हमारे दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मुझे चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा W/P। तो मैं W की वैल्यू निकाल दूँ। एफर्ट तो हमारा हमको पता ही है। तो इसमें देखिए, सबसे एंड पॉइंट से चलते हैं। अगर हम बात करें कि ये कॉपी किसका है, देखिए ये अपोजिट आपका है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। जैसा हमने फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के बारे में पढ़ा था, इसका अपोजिट आपका थर्ड सिस्टम ऑफ पुली है। तो इसमें एफर्ट P जो लगा है, ये एफर्ट P लगा है, इसकी वजह से क्या होगा, T टेंशन जनरेट हो रही होगी, जिसको हमने T1 नाम दिया था। इसमें हमने T1 नाम दिया है। तो ये जो दिया है आपका T1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो T1 है वो P के इक्वल है। जो T है वो P के इक्वल है। और जो W दे रखा है, यानी कि ये W डाउनवर्ड वाला है, इस वजह से टेंशन जनरेट हो रही हैं, सभी रस्सियों पे अलग अलग हो रही हैं, यानी कि ये 4 टेंशन। तो हमने उनको T1 + T2 + T3 और T4 इस प्रकार से इनको नोट कराया है। अब देखिए, होता क्या है कि इसमें मैंने T1 जो लिया है P के इक्वल, जैसा पहले हमने पढ़ा था। अब T2 की बात आ रही है, यानी कि ये T2 की बात आ रही है। तो मुझे पता है कि मूवेबल जो पुली होती है वो मेरी टेंशन को, यानी कि जो एफर्ट को दोगुना कर देती है। तो यहाँ पे T2 है, वो एफर्ट को दोगुना कर रही है, यानी कि 2P। कैसे आया ये? T2 जो हमारा दिया हुआ है ये T1 है और दूसरा ये T1 है, यानी कि 2T1। तो ये जो हो गए हमारे वो 2P। ठीक है। T3 हमारा आप सेम इसी प्रकार से निकालेंगे कि जो T3 दिया हुआ है, ये T3 को कैसे करेंगे, ये भी हमारे एफर्ट को दोगुना करेगी। और अब दोगुना कौन से एफर्ट को करेगी, ये 2T को, जो T दे रखा है T2 हमारा, उसको दोगुना करेगी। तो इसलिए हमने जो थर्ड लाइन ली है, T3 = 2T2 इक्वल टू कितना आया, 2 × 2P। अब 2 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 2 × P। सेम अब लास्ट वाला है, यानी कि T4। जो टेंशन हमारी रस्सी में जनरेट हो रही है एफर्ट की वजह से, वो सभी में अलग अलग जनरेट हो रही है। अब चौथी वाली रस्सी में हमारी T4 है। तो T4 के लिए भी हम देखेंगे कि इसमें जो एफर्ट लगा है सभी का दोगुना होता जा रहा है। तो जो दोगुना हो रहा है, यानी कि 2 × 2 की पावर 2 × P, ये जो ब्रैकेट में मैंने आपको बताया है। देखिए, सभी की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और कुछ ऐसा कर नहीं रहे इसमें। तो यहाँ पे T4 क्या हो गया, 2 की पावर क्यूब × P। क्लियर। अब मुझे ये W की वैल्यू जो है, ये T1 + T2 + T3 + T4, इस इक्वेशन में T1 T2 T3 T4 की वैल्यू को रखना है, जो मैंने अभी निकाले हैं। ये देखिए निकाले हैं।
ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू रखूँगा। T1 मेरा दे रखा है कितना, P के इक्वल, तो मैंने वो P लिया, ठीक है। T2 जो दिया गया है वो मेरा 2P के इक्वल है, तो 2P हो गया, ये इक्वेशन देखिए इसमें। और T3 की बात कर रहे हैं तो हमारा 2 का स्क्वायर इंटू P, और सेम हमारा T4 की वैल्यू रखेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू P। इसमें से हमारा P कॉमन है तो P कॉमन ले लिया हमने, हमारा आ गया 1 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब। यहाँ से जो हम निकालेंगे तो ये जो निकल के आ रहा है W = P 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 और -1। यहाँ से ये वैल्यू मुझे मिली W की फॉर्म में। अब देखिए ये जब के लिए है जब हमारे पास जो पुली की संख्या दे रखी होंगी 4, तब के लिए है। इस समय मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है। तो W की वैल्यू आपकी देखिए, ये W की वैल्यू दे रखी है और ये P की वैल्यू दे रखी है। मैंने पुट कर दूंगा इसमें, भाई P तो P ही है, P से P कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचेगा 2 की पावर 4 - 1। तो 2 की पावर 4 - 1 हम क्या देख रहे हैं कि अगर 4 पुली हैं तो 2 की पावर 4 आ रही। इसी प्रकार से मैं अगर कई सारी पुली ले लूँ, यानी कि टेक n पुली, मैंने यहाँ पे n पुली मान ली, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर n - 1, ठीक है। 2 की पावर n माइनस जितनी भी पुली होंगी उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी। सेम आइडियल मशीन के लिए हमने पहले ही बताया कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारा वेलोसिटी रेशियो के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दिया तो वेलोसिटी रेशियो भी हमारी 2 की पावर n - 1, ठीक है। ये हमारी थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के लिए, जो हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का अपोजिट है। इसमें कितनी भी सारी जितनी पुली होंगी हम उनकी पावर 2 की पावर उतनी ही कर देंगे। यानी कि मेरे पास अगर 5 हैं तो 2 की पावर 5 - 1, यहाँ से मेरा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकल के आएगा। लेकिन हमेशा याद रहेंगे ये जो पॉइंट लिखते हैं ये मेरा सभी आइडियल मशीन के लिए है, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए हम देखेंगे, जो हमारे प्रैक्टिस जनरली में होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, आपके पुली का वेट होगा, रस्सी का वेट होगा, उस वजह से हमारा कुछ इफिशियंसी कम आएगी। तो वो आपको पता ही है कि वो उसका फार्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इंटू इफिशियंसी इंटू BR। इस फार्मूले से वो हम निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। तो वेलोसिटी रेशियो तो उतना ही रहेगा, इफिशियंसी आपकी कम हो जाएगी। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा फिक्स रहता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो BR निकल के आता है वो हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है वो चेंज हो जाएगा इफ़िशियंसी के कारण। जो इफ़िशियंसी उसकी कम है, मान लीजिए 80% है तो उसी अकॉर्डिंग कम आएगा। जैसे इसमें जो हम कर रहे हैं ये बराबर ले रहे हैं, ये 100% ले रहे हैं, इफ़िशियंसी को 100% मान रहे हैं, लेकिन 100% होती तो नहीं है, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, तो उस वजह से वो हमारी कम आती है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी, ठीक है, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। तो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली में जैसा आप फिगर में आप देख रहे हैं कि फिगर में एक फिक्स और मूवेबल ब्लॉक, 2 ब्लॉक होते हैं। ये जो दे रखा है ये आपका फिक्स ब्लॉक है और ये मूवेबल ब्लॉक है, ठीक है। ये मूव कर सकता है, जो हमारा बेट से कनेक्टेड है, क्लियर। यहाँ अलग अलग पुली देखिए, जो ऊपर आपका फिक्स ब्लॉक दे रखा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की, तो इस पोर्शन में मेरे पास 2 पुलियाँ लगी होती हैं, एक बिगर और दूसरी स्मॉलर। जैसा मैंने आपको शो अप कराया, इसमें बिगर और स्मॉलर, ये चैन है, ये एंडलेस चैन है, यानी कि ये कनेक्टेड है पूरी इससे, ठीक है।
तो इसको समझने के लिए साइड से जो फिगर दिया गया है इसको समझें आप। इसमें 2 पुली दे रखी हैं कि एक का डायमीटर बड़ा है एक छोटा, इस प्रकार से एक रस्सी इसमें लपटी हुई है, ठीक है। तो ये जो आपके पास बेस्टन के डिफरेंशियल पुली दे रखा है, इसमें क्या होता है कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ से जो हम एफर्ट लगा रहे हैं पी, ये हम इनपुट दे रहे हैं। अब इनपुट देंगे तो इसमें क्या होगा कि जब एफर्ट लगाएंगे ये लिफ्ट, हमारा वेट लिफ्ट होगा, फिर क्या होता है कि साथ साथ में ये चैन लूज होगी और फिर से ये इसको टेंशन देगी, यानी कि टाइट करेगी। लेकिन जितना इसका रेशियो होता है वो उतना नहीं होता है कि जैसे कि मैंने एफर्ट लगाया, अब एफर्ट लगाने के बाद में जितना वेट लिफ्ट होगा कुछ तो डाउन होगा, क्योंकि ये रस्सी जो दोबारा से वापस आ रही है, लेकिन उतनी वापस नहीं आ पाता जितना हम उसको ऊपर खींच लेते हैं। यानी कि एफर्ट ज़्यादा होता है हमारा, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उसकी वजह से ये लिफ्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए एक फार्मूला जो है 2D/d - d, ये जो दे रखा है आपका, तो ये 2D नहीं है, D है, ठीक है। इसको D करिएगा यहाँ पे, ये आपका सिर्फ D/d - 1। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो दिया हुआ है वेलोसिटी रेशियो, तो इसको वेग अनुपात कहते हैं। वेग अनुपात क्या है? आयास P द्वारा चली गई दूरी, यानी कि जो एफर्ट लगा रहे हैं हम, ये एफर्ट लगा रहे हैं इसके द्वारा चली गई दूरी और उस भार के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो हम जो लगा क्या रहे हैं, देखिए इसमें πd, मैंने ये डायमीटर इसकी बात की है कि ये हमारा D है, कैपिटल D, और छोटे वाले का स्मॉल d है। तो जो अनुपात उसका निकालेंगे 2πr ये होता है, तो 2πr यानी कि πd हो गया। πd ये P द्वारा चली गई दूरी होगी, भार द्वारा चली गई, देखिए भार द्वारा क्या होगा πd - d, यानी कि जो ये आ रही है उसके बाद में इसके रेशियो में कितना है वो मुझे निकालना है। तो वो हमारा कितना है, कैपिटल D - d। तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो जो निकल के आया है वो हमारा D/d - d। मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो के इक्वल होता है, या वेलोसिटी रेशियो हमारी मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होती है, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों कितना आ जाएगा, D/d - d, ठीक है। तो ये बेस्टन पुली की वर्किंग मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसमें जो जिस प्रकार से दिया गया है कि ये हम एफर्ट लगाते हैं और ये रस्सी इस पर, ये इंडलेस रस्सी है, इसी पे रोटेट होती रहती है। जो एफर्ट लगा रहे हैं हमारा वेट लिफ्ट होता है, और उसी का रेशियो हम बाद में देख लेते हैं कि हमारा अनुपात कितना आया। क्लियर, हमारा वेट हमारा लिफ्ट होता जाता है। इसको मैं आपको मूवी इसकी अभी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये हम इसको वेट को लिफ्ट करते हैं, ठीक है।